नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करना। और यकीन मानिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि एक मजेदार पजल सॉल्व करने जैसा है। तो आज की हमारी पहेली है ये इक्वेशन। आयरन यानी Fe जब पानी यानी H2O के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। पर क्या यहाँ सब कुछ ठीक लग रहा है? इसमें कुछ गड़बड़ है? चलिए पता लगाते हैं। किसी भी पहेली को सुलझाने का पहला कदम क्या होता है? उसके सारे टुकड़ों को ठीक से समझना। हमारे इस केमिकल इक्वेशन की पहेली में ये टुकड़े हैं एटम्स। तो चलिए सबसे पहले इन एटम्स की ही गिनती करते हैं। ओके, तो चलिए इसे ध्यान से देखते हैं। यहाँ इक्वेशन के दोनों तरफ क्या हो रहा है? देखिए, लेफ्ट साइड पर यानी रिएक्टेंट्स में हमारे पास है एक आयरन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम। लेकिन राइट साइड पर यानी प्रोडक्ट्स में वहाँ है 3 आयरन, 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम। साफ साफ दिख रहा है कि ये बैलेंस में नहीं है। और ये बैलेंस इतना जरूरी क्यों है? ये विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी नियम की वजह से है, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स न तो कहीं से आते हैं न कहीं गायब होते हैं, वो बस खुद को रीअरेंज करते हैं। इसलिए हमारी इक्वेशन के दोनों पलड़े बराबर होने ही चाहिए। अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं, तो चलिए इस पहेली को एक सिस्टमैटिक तरीके से एक एक एलिमेंट करके सॉल्व करते हैं। एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि हमेशा उस कंपाउंड से शुरू करें जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हों। हमारे केस में वो है Fe3O4। इसलिए हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर फोकस करेंगे। राइट साइड पर 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो लेफ्ट साइड पर इन्हें बराबर करने के लिए हम H2O मॉलिक्यूल के सामने 4 लगा देंगे। ये समझना जरूरी है कि हम H2O को H2O4 नहीं लिख सकते, हम सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स की संख्या बदल सकते हैं। और ये देखिए, ऑक्सीजन तो अब दोनों तरफ 4-4 होकर एकदम बैलेंस्ड हो गया है। बढ़िया। पर इस चक्कर में लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन एटम्स की गिनती बदल गई। अब वो हो गए हैं 4 गुणा 2 यानी 8, जबकि राइट साइड पर अभी भी सिर्फ 2 ही हैं। मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व की तो दूसरी खड़ी हो गई। तो हमारा अगला लॉजिकल स्टेप बिल्कुल साफ है। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। प्रोसेस काफी सीधा है। लेफ्ट साइड पर 8 हाइड्रोजन है, तो हमें राइट साइड पर भी 8 ही चाहिए। इसके लिए हम राइट साइड पर H2 के सामने 4 लगा देंगे, क्योंकि 4 गुना 2 होता है 8। अच्छा, अब हमारी गिनती कैसी दिख रही है? अरे वाह, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अब पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं। 3 में से 2 एलिमेंट सेट हो गए हैं। हम अपनी पहेली को सॉल्व करने के बहुत करीब आ गए हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल और सबसे आसान स्टेप पर, आयरन एटम्स को बैलेंस करना। राइट साइड पर Fe3O4 में 3 आयरन एटम्स हैं, तो बैलेंस बनाने के लिए हमें बस लेफ्ट साइड पर अकेले Fe एटम के सामने 3 लिखना है, और बस काम हो गया। तो इन सारे स्टेप्स के बाद हमारी सुलझी हुई पहेली यानी हमारा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आखिर दिखता कैसा है? और ये रहा 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। ये देखने में कितना सिस्टमैटिक और लॉजिकल लग रहा है ना? हर एक हिस्सा अपनी सही जगह पर है। चलिए एक आखिरी बार गिनती कंफर्म करते हैं। आयरन लेफ्ट में 3, राइट में 3, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन लेफ्ट में 8, राइट में 8, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन लेफ्ट में 4, राइट में 4, बैलेंस्ड। एकदम परफेक्ट। पहेली सुलझ गई। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया है। कोई भी एटम न तो खत्म हुआ और ना ही नया बना, वो बस एक नए तरीके से आपस में जुड़ गए। तो देखा, ये पूरा प्रोसेस हमें दिखाता है कि कैसे एक मुश्किल लगने वाली प्रॉब्लम को छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप्स में तोड़कर सॉल्व किया जा सकता है। अब जब ये तरीका पता चल गया है, तो सोचिए केमिस्ट्री की और कितनी पहेलियां सुलझाई जा सकती हैं।